याकूब 1 उसकी 22 से 27 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, वचन पे चलना है, सिर्फ सुनना नहीं। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और चलने वाला उस पर ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, फिर अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जो वचन को सुनता है, आई एम ब्लेस्ड। हाँ, पास्टर बोलता है, बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, और घर जाता है बोलता है, ओह मेरे को तो पैसे ही है नहीं, मैं तो गरीब ही बहुत। क्योंकि वो वचन को सिर्फ क्या करता है, सुनता है और जल्दी भूल जाता है। अपना चेहरा देखता है और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था। अगर तुम ये बिलीव करते हो कि तुम ब्लेस्ड हो, जब तुम्हारे पास खाना नहीं है तब भी तुम ब्लेस्ड हो, तुम अपने आप को ब्लेस्ड बोलते रहोगे और हेवन को वो ब्लेसिंग को रिलीज करना होगा तुम्हारी लाइफ के ऊपर। जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, परंतु वैसा ही काम करता है। बट हुज लुकेथ इनटू द परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी, कहता स्वतंत्रता की एक सिद्ध व्यवस्था है। क्या है? किसकी? फ्रीडम की, आजादी की। किससे आजादी? देश तो आजाद हो गया हमारा गोरों से, अब किससे आजादी? हाँ, शैतान से, उसके किंगडम से, उसकी बीमारियों से, उसके कलेशों से, उसके अटैक से, शराब से, गंदगी से, दुष्ट आत्माओं से, जादू से, टोनों से, कमजोरियों से। परमेश्वर ने कहा उस आजादी की एक सिद्ध व्यवस्था है, परफेक्ट लॉ है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहता जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। एक औरत ने वचन सुना, मांगो तो दिया जाएगा। घर गई, कभी परमेश्वर मैनू बैला दी जोड़ी चाहिए दिया। एक दिन मंगया, दो दिन बड़ी जोश, तीजे दिन बहुत जोश, चौथे दिन थोड़ा जोश ठंडा, पंजवें दिन होर ठंडा, सतवें दिन एक लाइन दी प्रेयर, प्रभु जी बैला दी जोड़ी चाहिए, आमीन, खत्म प्रेयर। उसे लगा अब होगा नहीं। एक परमेश्वर का दास उसके घर आया और उसने कहा कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं तो मैं 2 सांप देख रहा हूं और उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। क्या तू प्रभु से कुछ मांग रही थी ऐसा? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब तूने मांगना छोड़ दिया तो वो शैतान तेरी आशीष को खा गया। परमेश्वर ने कहा, जब उसने दूत को भेजा, दानियेल के पास दूत आया तो उसने कहा जब तूने रोजे रखने शुरू किए थे, जब तूने प्रार्थना करनी शुरू की थी, तो पहले ही दिन परमेश्वर ने मुझे आसमान से तेरा उत्तर देने के लिए भेज दिया था। लेकिन जब मैं तेरा उत्तर लेके आ रहा था तो एक शैतान मुझे रोके रहा और मैं 21 दिन तक उसका सामना करता रहा। अब विश्वासी मांग चुका है, परमेश्वर भेज चुका है, लेकिन बाइबल कहती है इस रास्ते में शैतान उस आशीष को रोके हुए है ताकि उसके विश्वास को खराब कर सके कि प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो परमेश्वर ने कहा जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान एक बार करता है, क्या लिखा है? कहता करता रहता है। आज आपको बिलीव है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कल अगर रिपोर्ट और बुरी आती है आप फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे और बोलेंगे खुदावंद नहीं, तेरे वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। आप फिर प्रेयर करेंगे, आप वही फास्टिंग करेंगे, आप उस वचन के साथ लिपटे रहेंगे, आप अपने विश्वास को छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा ये परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है, ये एक सिद्ध व्यवस्था है। सिद्ध व्यवस्था का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जो कभी भी फेल नहीं होती। कितने समझ रहे हैं? कहता है ऐसी सिद्ध व्यवस्था है जो कभी फेल नहीं होती। जब परमेश्वर ने मुझे छुड़ाना था और मैं अपनी लाइफ के उन दिनों में था, मुझे ऐसा लगता था, आपको मैं सच कह रहा हूं, सेवकाई में आने के बाद भी मुझे यकीन नहीं था कि इन चीजों से परमेश्वर मुझे छुटकारा दे सकता है।
जबकि हीलिंग लोगों की लाइफ में हो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि ये चीजें बहुत बड़ी हैं, ये चीजों से मुश्किल है छूटना। ये तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके हैं। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि रोज घंटों मेरी प्रेजेंस में बैठना है। तो मैं क्या करता था, शाम को 3-4 बजे मैं प्रेयर के रूम में चला जाता था। वहां पे टीम होती थी, तो उनको मालूम था कि मैं आ गया हूं, अब 6-8 घंटे इनके कहीं मैं हिलने नहीं दूंगा। तो वहां बैठ के मैं लगातार प्रेयर करता था। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं लोगों को, अपनी टीम को बताता था ये बात कि प्रार्थना करने वक्त भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं फ्री हो सकता हूं, लेकिन मैं कॉन्टिन्यूस प्रेयर में रहा, क्योंकि उसने कहा ये परफेक्ट लॉ है लिबर्टी का कि अगर तुम उस पर ध्यान देते रहोगे, अगर तुम अपनी बात छोड़ोगे नहीं, अपने विश्वास को छोड़ोगे नहीं और वो करते रहोगे जो राइट है, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये व्यवस्था सिद्ध है। उधर कबूतर जा रहे हैं हालेलुया। ये व्यवस्था क्या है? सिद्ध का मतलब क्या है? परफेक्ट, हिलेगी नहीं, फेल नहीं होगी। तुम आ रहे हो टेस्टिमनी के साथ, अगर तुम अपनी जगह खड़े रहोगे, अपने फेथ के ऊपर खड़े रहोगे। एक वचन सुना, अच्छा हमें टाइथ बोना है, ठीक है, 1 महीना बोया, देखा असर नहीं हुआ, 2 महीने असर नहीं हुआ। बाइबल कहती है, ऐ मूर्ख, किसान भी जब बीज डालता है तो 6 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने धीरज रखता है। अगले महीने नहीं चला जाता, यार बीज पाया सी होले हो यार, चलो छोटो कोई और काम कर ली। लिखा अगर वो धीरज रखता है और पहली बारिश और अंतिम बारिश, क्योंकि पुराने समय में बारिश के ऊपर खेतियां निर्भर करती थी, उसकी आस करता है और विश्वास करता है कि वो फल लेके आएगा, तो परमेश्वर ने कहा तुम भी ये बात समझ लो कि जो बीज तुम में बोया गया वो फल लेके आएगा। जो तुमने सुना कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है, मुझे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मैं गरीबी से थक गया हूं, मैं ये फिजूल खर्ची थक गया हूं, मैं शैतानी चीजों थक गया हूं, मैं टाइट बोऊंगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 साल, 2 साल, वो रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है। जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है वो बिल्कुल सिद्ध है, उसमें 1% भी फेल होने का चांस नहीं है। हालेलुया। 1% भी। अगर आपको हीलिंग चाहिए, उसके लिए व्यवस्था बनी है। अपने शरीरों को पवित्र कीजिए, प्रार्थना में जाइए, अंगीकार कीजिए, परमेश्वर के करीब जाइए, अंगीकार कीजिए उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई मांगिए, प्रार्थना सभाओं में मास पैर को कीजिए, आमीन आमीन बोलिए, विश्वास को कीजिए। वो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि 1 बार करो, उसने कहा जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, कॉन्टिन्यूस, रोज। आज आपका दिल कर रहा है, कल नहीं करेगा। आज प्रार्थना करने का दिल कर रहा है, लोग आके पूछते हैं, कई बार बोलते हैं कि पास्टर जी मेरा प्रार्थना करने को दिल नहीं करता, तो मैंने कहा मेरा भी नहीं करता दिल नहीं करेगा प्रेयर करने का। लेकिन जब आपको वचन का ज्ञान हो जाता है, आपको ये मालूम हो जाता है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, आप उसके लिए खड़े रहते हैं। दुनिया तड़फे, दुनिया मरे, दुनिया लोट लोट के डांस करे, आप अपनी सच्चाई से हटेंगे नहीं कभी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आज प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अपना सोर्स पता नहीं है कि मुझे बरकत चाहिए, कहां से आएगी। वो रिश्तेदारों की ओर देखते हैं, डॉक्टर्स की ओर देखते हैं, आदमियों की ओर देखते हैं। जब आपको स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, परफेक्ट लॉ है, कहता कभी भी ये टूटता नहीं, ये फेल नहीं होता, ये कम नहीं होता, आज काम करेगा कल नहीं करेगा। अच्छा 2000 साल पहले बना था, आज की दुनिया में काम करेगा, कहता है ऐसा नहीं है, ये परफेक्ट है, आज भी काम करेगा, 100% काम करेगा अगर तुम चलोगे तो करना क्या होगा? अब मुझे अपना सोर्स ढूंढना होगा कि मेरा सोर्स, जो मेरा सोता जो है वो परमेश्वर है, तो मुझे अपना समय परमेश्वर को देना है ताकि मैं अपने सोर्स से सभी चीजों को ले सकूं। आमीन। जब आपको सोर्स मालूम होता है कि मेरी ब्लेसिंग का, मेरी ताकत का सोर्स परमेश्वर है, आप फिर बेचिंत हो जाते हैं और ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। और वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। उसे सुन गया कि मुझे टाइट देना है, सुन गया मुझे प्रेयर करनी,
सुन गया, मुझे इस तरह से परमेश्वर में चलना है। और बाइबल कहती फिर उसे भूलता नहीं, उसे रोज करता है, दिल करे ना करे, मन करे ना करे, सिचुएशन बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन वो उसी वचन पे खड़ा रहता है, तो बाइबल कहती उससे स्वतंत्रता पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आप जेन्युइन हैं और आप परमेश्वर से एक जेन्युइन फ्रीडम को लेना चाहते हैं, आपको वचन के ऊपर कंप्लीट चलना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे परिवार पर तुम्हारा कंट्रोल हो, तुम्हारे फाइनेंशियल लाइफ पर तुम्हारा कंट्रोल हो, तुम्हारी सेहत पे तुम्हारा कंट्रोल हो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कंट्रोल में कर लो, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ कंट्रोल में आ गई, सब चीजें ऑन लाइन में आ जाएंगी। फिर पढ़ेंगे उसको, कहता है वो स्वतंत्रता की जो व्यक्ति सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। स्वतंत्रता की, बोलो अपने पड़ोसी को, सिद्ध व्यवस्था। फिर से बोलो पड़ोसी को, फिर से बोलो पड़ोसी को। आमीन। एक ऐसी व्यवस्था जो कभी फेल नहीं होती, एक ऐसी व्यवस्था जो कभी फेल नहीं होगी, वो स्वतंत्रता की है, वो फ्रीडम की है। और जब आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएंगे तो बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आपको क्या लगता है, आप प्रार्थना की वेदी बनाकर रोज प्रभु के सामने जाएंगे, आपको क्या लगता है वो आपसे बात नहीं करेगा? हो सकता है वो प्रार्थना के समय आपसे बात ना करे, लेकिन जब प्रार्थना करने के बाद आप अपने काम पर जा रहे हो, किसी एक विश्वासी के द्वारा वो आपकी जिंदगी में कोई इंटरेक्ट बात कर जाए, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की, क्योंकि आपने स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान दिया। आपने जो वचन बताया गया था उसको भूले नहीं और आप उसको वैसा ही करते रहे। आमीन। उसने कहा वो व्यक्ति भूलता नहीं परंतु वैसा ही करता है। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा सुना है वैसा ही करना है। आमीन। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, कहता है ये सिद्ध है, ये परफेक्ट है, ये फेल नहीं होगी। आप रोज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में जाएंगे, उसकी वेदी बनाएंगे, आपको क्या लगता है वो आपसे बात नहीं करेगा? वो आपको छुड़ाएगा नहीं, वो आपसे बात करेगा अपने तरीके से। उस सिस्टम को ऐसा बनाएगा कि आप आपके आसपास, सुनो मेरी बात, बाइबल कहती है, जब हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब यूहन्ना बंदी बना लिया गया तो गलील को छोड़कर वो चले गए कफरनहूम में। पता क्या लिखा आगे? कहता इसलिए कि लिखा है यशाया भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कि जो अंधकार में पड़े थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जीसस क्राइस्ट जब गलील को छोड़ के गए तो वो लिखा हुआ था। क्या था? अब मेरी बात ध्यान से समझना। यीशु मसीह जब यूहन्ना को जेल में डाल दिया तो बाइबल कहती यीशु मसीह गलील छोड़कर कफरनहूम में चले गए। समझ आ गई इतनी बात? आगे लिखा है बाइबल में, क्योंकि लिखा है यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में 700 साल पहले कि हे कफरनहूम, कि लिखा है कि यीशु मसीह का वहां जाना प्रोफेटिक था। बाइबल में लिखा हुआ था कि यीशु मसीह वहां जाएंगे। समझ आई? क्यों? यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था, बाप का आत्मा था। समझ आई ये बात? जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, ये बड़ी डीप चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। ओके? अब आपको मालूम है आप जो भी करेंगे या आप जहां भी जाएंगे वो सब ऑलरेडी प्लान्ड है परमेश्वर के द्वारा। आपको लगता है आप फिर से वही बोरिंग जॉब पे जा रहे हो, मॉर्निंग 9। नहीं, वो चेंज हो चुका है। वहां से कहीं और डायरेक्शन में खुदाबंद का स्पिरिट आपको ले जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट कहां है आपके? जब जीसस के अंदर होली स्पिरिट था तो लिखा वो जहां भी जा रहा था वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था बाप के द्वारा कि ये वहां जाएगा।
इसलिए बाइबल कहती है कि धर्मी के स्टेप्स गॉड के ऑर्डर किए होते हैं, खुदा की ओर से होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर हो तो पाप की ओर मत जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर का रास्ता नहीं है। वहां आप डिवाइन हेल्पर्स नहीं पाएंगे, वहां आप पीस नहीं पाएंगे, वहां तरक्की नहीं होगी, वहां आप परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे, वहां शैतान से आजादी नहीं होगी। जब आप परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ गया, उसके बाद आप विश्वास से चलते जाओ, क्योंकि परमेश्वर चीजों को अरेंज करेगा, इवेंट्स अरेंज करेगा, घटनाएं बनाएगा जो आपको ऊपर के बाद ऊपर लेके जाएंगे और आप कभी नीचे नहीं होंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन शर्त यह है, आपके अंदर होली स्पिरिट होना चाहिए। होली स्पिरिट का मतलब यह नहीं है कि आपको गैर भाषा होनी चाहिए। अगर आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, हां, पवित्र आत्मा की भरपूरी एक अलग चीज है, गैर भाषा भरपूरी में आता है, वरदान में आता है। लेकिन हर बंदा जो पवित्र आत्मा से प्यार करता है, परमेश्वर से प्यार करता है, वचन से प्यार करता है, उसका परमेश्वर सिर्फ एक ही है, वो उसी के आगे सिर झुकाता है। वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है, और बाइबल कहती है अगर वो प्रभु के साथ वफादार होगा, आपको लगता है कि उस दिन आप शॉप पे किसी पे जा रहे हो, इवन तक कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी आपको लगता है कि शैतान ने की, नो, मेरा किसी ने गोडाउन जला दिया। सुबह 50 लोग होते थे चर्च में, तो चर्च आ गए, ओ पास्टर जी बहुत बुरा हुआ, बहुत माड़ा होया, चलो कोई गल नहीं। मैं कहा कहां लिखा है बाइबल में बुरा हुआ? जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, बाइबल कहती है सब बातें मिलकर जो मसीह यीशु से, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसका मतलब अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, सब बातें मिलकर किसको पैदा करेंगी? मत्ती 12 उसकी 36-37 आयत लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जीसस ने कहा, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर उस बात का लेखा देंगे। तो अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आइडल वर्ड्स अगर आप उसे पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो डेफिनेशन है आइडल वर्ड की, निकम्मे वचनों की, एम्प्टी, रिहॉट्रिक, इनसिंसियर वर्ड्स। रिहैट्रिक का मतलब है दिखावा करने के लिए या लोगों को प्रभावित करने के लिए वचनों को बोलना। आइडल वर्ड्स का मतलब है ऐसे वर्ड जो खाली हैं, इनसिंसियर हैं, क्योंकि जीसस ने कहा मेरे वचन स्पिरिट हैं और लाइफ। शैतान के वचन स्पिरिट हैं और डेथ हैं। वचनों से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं और वचनों से ही पड़ जाती हैं। तो परमेश्वर न्याय मांगेगा कि हर एक निकम्मी बात जो तूने कही है, परमेश्वर ने कहा तू लेखा देगा उसका। आइडल वर्ड्स, इनसिंसियर, लोगों को प्रभावित करने के लिए, सिर्फ उनकी उन्नति के लिए नहीं। यह गंदगी सिर्फ पहले अफ्रीका में देखी थी, वहां है, क्योंकि जहां जहां रियल कलीसियाएं उठती हैं वहां वहां फेक लोग हमेशा उठेंगे। इसलिए दाऊद कामयाब रहा और शाऊल गिरा। क्यों? क्योंकि जब शमूएल ने कहा शाऊल तू गलती पे गलती कर रहा है, परमेश्वर अब तेरा राज्य छीन कर किसी और को दे देगा, उसने कहा चलो ठीक है, नीचे मेरे साथ जाएगा ना तो मेरे साथ चलना, कहीं ऐसा ना हो लोगों को लगे कि तुम मुझसे टूट गया है। अभी भी उसे परमेश्वर की चिंता नहीं है, अभी भी उसे ये प्रॉब्लम नहीं है कि परमेश्वर उससे नाराज है, उसे ये दिक्कत है कि लोगों को ना लगे कि शमूएल मुझसे रूठ गया। अभी भी लोगों की परवाह है, परमेश्वर की कोई परवाह नहीं है। और इसीलिए बाइबल कहती है शाऊल लंबा नहीं चला और दाऊद 70 साल के बाद इतना बूढ़ा हो गया। आप देखेंगे इजराइल की हिस्ट्री में कोई राजा नहीं था दाऊद के जैसा, जिसने 70 लड़ाइयां लड़के बिना किसी अपने शारीरिक नुकसान के वो जीवित रहा और उसको हटाया नहीं क्या मार के, राजद्रोह की गोष्ठी करके, बल्कि उसने खुद अपने हाथों से अपनी गद्दी अपने बेटे को दी। आपको कोई राजा ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्या दाऊद ने गलती नहीं की?
की उसने गलती, पर उसने अपनी गलती को स्वीकार किया कि प्रभु मुझ पे दया कर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, मुझे अपना आत्मा दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अब मैं तेरा हूं, मेरी हड्डियों की बेचैनी दूर कर। दाऊद को परवाह नहीं थी लोग क्या कहेंगे, उसको परवाह थी मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोगों को परवाह है कि इंटरनेट पे उनकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट एक फेक दुनिया है, इसलिए ना तो कभी मैं इंटरनेट की ट्रोलिंग से डरता हूं, ना किसी ऐसे फेक लोगों से डरता हूं। ये एक फेक दुनिया है। यहां पर आप सिर्फ अपना काम करने जाते हैं और उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जो जेन्युइन है, अदरवाइज ये एक फेक लाइफ है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं। परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए उसका यूज करो, लेकिन वो ओरिजिनल लाइफ नहीं है। बड़े बड़े भाषण देने वाले अगर आप उनकी फैमिलीज में जाके देखेंगे, आपको महसूस होगा कि इनके लाइफ में परमेश्वर एक रत्ती भर भी नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको महसूस होगा। एक विश्वासी भी ऐसा अपनी वाइफ के साथ नहीं करता होगा जो ये लोग करते हैं। बेल्टों से मारना, खतरनाक काम करने जो आपके दिमाग में भी कभी नहीं आ सकते, क्योंकि हमें इंटरनेट की परवाह है कि लोग क्या सोचेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं परवाह कि परमेश्वर क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, परमेश्वर के सामने क्या मैं सही हूं। हालेलुया। आप जानते हैं जीसस ने क्या कहा? जीसस ने कहा अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, वो क्या खाएंगी, पिएंगी, रहेंगी, जाएंगी, लेकिन तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। कहा कि नहीं कहा? आंखें खोल के मेरी ओर देखो, कहा कि नहीं कहा? पर जीसस ने कहा परंतु तुम मेरे धर्म और राज्य की क्या करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें पीछे बढ़ के क्या होंगी। लोगों को पता क्या लगता है? जब जीसस बोल रहे ना खोज करो, आपको क्या लगता है खोज कैसे होगी? अच्छा ये बताओ, आसान होगी कि मुश्किल होगी? कभी खोज करते देखा डायनासोर की हड्डियों की? आसान होती? भाई साहब 10-10 साल एक पहाड़ को खोदते रहते, खोदते भी ऐसे नहीं कि जेसीबी लाई धैड़ तेरे दी खोद दिया, इतने से ब्रश से ऐसे 10-10 साल, 5-5 साल खोज करने वाले। खोज करना फोकस वालों का काम है। खोज करने का मतलब है कि अपनी लाइफ की सारी एनर्जी इकट्ठी करके एक चीज पे लगा देना, उसे खोज बोलते हैं। पीएचडी स्टूडेंट है यहां पे? ओके सुनो, जब पीएचडी स्टूडेंट को बोला जाए एक खोज करो, एनर्जी लगती है, समय लगता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब खोज करने के लिए बोला जाए तो वो आसान नहीं है। खोज का मतलब होता है कि अपनी लाइफ की सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के एक खोज में लग जाओ। जीसस ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करनी। खोज आसान नहीं है। लोगों को लगता है खोज करो मतलब चर्च जाओ तो खोज हो गई। नो 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 नो, खोज करने का मतलब है अपनी लाइफ की कमियों को देखना, परमेश्वर के वचन में बढ़ना, उसके भेदों को समझना, परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ वफादार रहना, अपनी लाइफ की पूरी एनर्जी और फोकस खोज के ऊपर लगाना। कहता जब तुम ये करोगे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। ये आसान नहीं है। इसलिए आप देखते हो लोगों की लाइफ में कि यार ये क्रिश्चियन है, लेकिन इसके जीवन में तो वो सब नहीं है जो परमेश्वर ने कहा कि सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि क्रिश्चियन होने का मतलब ये नहीं कि उसने खोज की है। जिसने खोज की है, परमेश्वर चाहता है उसका तन मन धन दिमाग दिल एवरीथिंग उस खोज में चला जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी देखी है? जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हैं, सीएम के साथ काम करते हैं, सब योजना बनाने वाले ये लोग होते हैं। ये बताते हैं धरती की सिचुएशन की, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा ठीक रहेगा, नहीं ऐसा गलत हो जाएगा, ये बताते हैं। उनका पेपर चेक करो, सारी जिंदगी लग जाती है उनको, पूरी लाइफ छोड़ देते हैं। यूपी बिहार वाले क्यों इसे पास कर लेते ज्यादा? उनके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं, बड़े बड़े फोन नहीं, और कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास चॉइस है, नहीं हुआ चल चल करेटा, चल अमेरिका,
कोई नहीं भूआ हैगी उत्थे इटली च कहना भूआ मैं सद लै मैं 2 बारी हो गया फेल हों। उनके पास ऑप्शन नहीं है, यूपी बिहार वालों के पास। उन्हें पता है जीना मरना इधर ही है, तो वो फोकस लगाते हैं, एफर्ट कर देते हैं, जिंदगी लगा देते हैं और पास हो जाते हैं मोस्टली। अब दुनिया में, आप इंडिया में जहां भी आईएएस ऑफिसर देखोगे बहुत से यूपी बिहार के होंगे। रीजन ऑप्शन ना होना। जब आपके पास ऑप्शन है कि कोई गल नहीं, परमेश्वर नहीं तो होर कोई, फिर काम नहीं होगा। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि जीसस ही है, पीछे मुड़ना नहीं है, और कोई खुदा नहीं है, और कोई चारा नहीं है, यही है, कामयाबी शुरू हो जाएगी उस। जब एक मन परमेश्वर देख लेगा। मेरा मन एक होने को कितने साल लग गए थे, हर बार अगर इस बार हीलिंग नहीं हुई मैं सुसाइड कर लूंगा। तो परमेश्वर मुझे लटकाता गया, इतना लटकाया, इतना लटकाया, इतना लटकाया, इतना लंबा लटकाया कि मैं दुखी हो गया, जब तक मैंने अपने आप को बदला नहीं और मन बना लिया कि अब इसी में घुसना है, हीलिंग हो ना हो, मरे जिए खाएं, इसी में रहना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? खोज करने का मतलब यह है, पूरा एफर्ट। अगर आपको तंबाकू की आदत है या आपको तंग करता है, इसका मतलब इसे छोड़कर खोज करनी पड़ेगी। ये शारीरिक चीज है और ये आसान नहीं होगा। जैसे तुम खाना खाओगे फिर कहो सिगरेट का कश ला ली, हाँ, जैसे शाम पड़ेगी बोलेगा चल यार आज 2 पैग ला लेने, कल तो छड़ देंगे, कल तो छड़ रोज 2 पैग। नो, आपको अभी छोड़नी है, अभी त्यागनी है, फाइट करनी है, खोज करनी है। जीसस ने कहा जब तू ऐसे खोज करेगा दुनिया की सब वस्तुएं तब तेरे पीछे आए। आसान नहीं है, इजी नहीं है। इसी तो उसने कहा मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, पर जीसस ने कहा मेरे मार्ग क्या हैं? संकरे हैं, पीढ़ियां गलियां नहीं के अंदर। बड़े बड़े ट्रक नहीं जा सकते, घुसना पड़ेगा। मार्ग कहता मेरा संकरा है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उधर नहीं जाना, प्रेयर करनी, बाइबल पढ़नी, वो नहीं करना। कहता तंग रास्ता है, पर जब तुम चलोगे उत्तम पदार्थ तुम्हारे होंगे। आज के बाद जब खोज करने के लिए दिमाग में आए तो समझना होगा कि खोज का मतलब है अपनी पूरी लाइफ को उसके पीछे झोंक देना, कुर्बान कर देना, तुम खोजी बन जाओगे। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।